साल 1976 भारत में पहली बार FCRA कानून बना। फिर 2010 में पूरा नया कानून लागू किया गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। करीब 10 साल बाद एक बार फिर FCRA पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। साल था 2020। उस समय देश में प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री थे अमित शाह। सरकार ने कहा कि FCRA कानून में कुछ और बदलाव करने की जरूरत है। सरकार का तर्क था कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल को लेकर कई सवाल उठे हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को और मजबूत करना जरूरी है। – 2020 का पहला बड़ा बदलाव था सब ग्रांटिंग पर रोक। इसका मतलब होता है अगर किसी NGO को विदेश से पैसा मिला है तो वह उस विदेशी पैसे को दूसरे NGO को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। सरकार का कहना था कि इससे फॉरेन फंड की पूरी ट्रैकिंग आसान होगी और यह पता चल सकेगा कि पैसा आखिर किस संगठन ने इस्तेमाल किया है। दूसरा बड़ा बदलाव SB अकाउंट को लेकर था। अब हर FCRA रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मेन ब्रांच में एक विशेष FCRA अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया था। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं था कि संस्था दूसरे शहर में अकाउंट नहीं ओपन कर सकती, बल्कि विदेश से आने वाला पैसा सबसे पहले यही FCRA अकाउंट में आएगा। इसके बाद जरूरत के अनुसार संस्था अपने दूसरे खातों में राशि ट्रांसफर कर सकती है। तीसरा बड़ा बदलाव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को लेकर था। पहले कोई संस्था फॉरेन कंट्रीब्यूशन का 50% तक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर खर्चा कर सकती थी, लेकिन 2020 अमेंडमेंट के बाद इसे घटाकर 20% कर दिया गया। सरकार का कहना था कि फॉरेन फंडिंग का ज्यादा हिस्सा असल प्रोजेक्ट पर खर्च होना चाहिए, न कि ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन पर। अगला बदलाव पहचान से जुड़ा था। सरकार ने कहा कि संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए, इसलिए FCRA प्रक्रिया में पहचान संबंधी प्रावधानों को और मजबूत किया गया, जबकि अन्य मामलों में वैकल्पिक दस्तावेजों का प्रावधान भी रखा गया। सरकार ने कहा इन सभी बदलाव का उद्देश्य है विदेशी फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और फंड के गलत इस्तेमाल को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। दूसरी तरफ कई विपक्षी दलों और कुछ सामाजिक संगठनों ने इन बदलावों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि नियम पहले से ज्यादा सख्त हो जाएंगे, छोटे NGOs के लिए काम करना मुश्किल हो सकता है और कुछ संस्थाओं के कामकाज पर इसका असर पड़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार इसे ट्रांसपेरेंसी बता रही थी, तो दूसरी तरफ आलोचक ये मान रहे थे कि इस कानून का लागू होने के बाद सरकार का नियंत्रण NGOs पर ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह सबसे बड़ा बदलाव था तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि 2026 में सरकार FCRA में एक और नया संशोधन लेकर आई है और इस बार सबसे ज्यादा चर्चा एक शब्द की हो रही है, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। आखिर ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है? सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? क्या सचमुच NGO की प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाएगी या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? यही जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग पार्ट 4 में।